देश के कई हिस्सों में लोकतंत्र का बड़ा पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और साथ ही सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स पर एक बड़ी खबर वायरल हो रही है जिसमें विपक्ष नेता उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव चुनाव आयोग पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। बल्कि यूं कह लीजिए कि चुनाव आयोग को उन्होंने ये तक बोल दिया कि शायद चुनाव आयोग की सुनने की और देखने की क्षमता समाप्त हो चुकी है। इसी विषय पर हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत करने के लिए कांग्रेस नेता सुमति यादव मौजूद हैं। आपको क्या लगता है, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो सर आपका। धन्यवाद जी। आपको क्या लगता है अखिलेश यादव जिस तरीके से विपक्ष की भूमिका निभाते हुए चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की जो सुनने की और देखने की क्षमता शायद खत्म हो गई है, लोकतंत्र की हत्या सरेआम की जा रही है। छिटपुट घटनाओं का भी जो है जिक्र ना करते हुए मैं ये कहूँगा कि वायरल वीडियोस के माध्यम से खुलेआम ये दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से मतदाताओं को रोका जा रहा है वोटिंग से। चुनाव आयोग अपना काम ये संजीदगी से कर रहा होता तो अखिलेश जी को ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। चुनाव आयोग को तो पता नहीं क्या हो जाता है, जब विपक्ष का नेता कुछ बयान देता है तो उसको तो वो संज्ञान ले लेता है, लेकिन जब बीजेपी वाले खुलेआम धज्जियां उड़ाते हैं, अभी आप देखिए वीडियो आए हैं कई जो है, विपक्ष के नेताओं की बात का तो संज्ञान ही नहीं लिया जा रहा है। चीख चीख के अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है और जितनी मुस्लिम वोटर्स, कुछ महिलाएं भी थी उसके अंदर, उनको रोका गया है। यहाँ तक कि जेसीबी चल गई है, उनके जो रास्ते हैं वोटिंग के लिए जो जा रहे थे बूथ पर, पोलिंग बूथ पर, उन रास्तों को जेसीबी से खोदा जा रहा है। इतना बड़ा कुकृत्य किया जा रहा है, ये लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है। भाजपा हर वो हथकंडा अपनाने के लिए तैयार है जो उसे चुनाव में जिताएगा। मैं ये कहना चाह रहा था कि महाराष्ट्र से कई ऐसी फुटेज आई हैं कि बीजेपी वाले वहाँ पैसे बांट रहे हैं, लेकिन मजाल है जो चुनाव आयोग ने कुछ अपने लफ्ज भी खोल दिए हों। तो अखिलेश यादव कोई झूठ नहीं बोल रहे, जो दिखाई दे रहा है उन्हें वो कह रहे हैं। और उसके बावजूद भी देखिए आप, इतना बड़ा नेता कह रहा है लेकिन चुनाव आयोग ने उस पर कोई जो है एक्शन नहीं लिया है। नहीं, तरीका तो ये बनता है कि जहाँ इलेक्शन होता है सारी मशीनरी चुनाव आयोग अपने हिसाब से तय करता है कि कहाँ क्या होगा, लेकिन देख लो क्या कर रही है। झारखंड में खुलेआम बीजेपी ऊपर से आप मान लीजिए इतना प्रेशर बना रही है छोटे छोटे नेताओं पे। किसी के यहाँ सीबीआई भेज दे रही है, किसी के यहाँ ईडी भेज दे रही है, और पता नहीं किसी के यहाँ इनकम टैक्स भेज दे रही है। तो ये तो बीजेपी के अब अलायंस पार्टनर हो गए। मैं तो ये जानता हूँ, ये जो बॉडी हैं दो तीन, अब ये चुनाव आयोग को तय करना है कि अपनी छवि को बचाए रखना है या बिल्कुल ले जाके गर्त में मिला देना है। सर, आपने नोट बांटने का जिक्र किया महाराष्ट्र का, इससे पहले उत्तर प्रदेश की एक घटना, बड़ी चर्चित घटना रही है, बल्कि हंसी आ रही थी वो घटना सुनने के बाद। मटन पार्टी चली है और मटन पार्टी में लात घूंसे भी चले हैं। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नाम है। वो तो एक घटना आपको दिखाई दे गई कैमरे पे, हर घटना थोड़ी कैमरे में कैद हो रही है। ऐसी जाने कितनी घटनाएं घटी हैं जो कहीं आ नहीं पाई रिकॉर्ड में। इतनी तो बहुत सारी घटनाएं हैं, ये तो कहीं दिखाई देगी आपको जो है, वरना ये हो सकता है कोशिश तो करी होगी, न दिखाई देता, पर वो किसी तरीके से बाहर आ गया है जो है। तो आप ये मान लीजिए अंदर ही अंदर ये लोकतंत्र को बीजेपी खोखला करती जा रही है। अब ये हम तो फिर वही बात कहेंगे जो कि ये चुनाव आयोग को अपनी जो मिनिमम क्रेडिट है उसको बचाए रखने का समय है। तो चुनाव आयोग में थोड़ी सी भी ये शर्म बची हो तो कम से कम ये तो संज्ञान ले ले, इन पे तो कुछ एक्शन कर दे। नहीं, आप टीएन शेषन का दौर याद कीजिए, जो लोग जानते भी नहीं थे आज भी उनसे पूछ लीजिए क्या दौर था जो है। टीएन शेषन कोई ये भेद नहीं करते थे कि आप सत्ताधारी पार्टी के हैं या आप विपक्ष के हैं, और इस टाइम पे आप देख लीजिए जो विपक्ष वाला कोई कुछ कह दे तुरंत एक्शन हो जाता है, और बीजेपी वाले कुछ भी कहते रहे, खुलेआम भाषण मतलब एक्शन होता है, उन पर उल्टी कार्रवाई। अरे आप भाषण देख लो, जिस भाषण को हमारा संविधान परमिशन नहीं देता है, हमारा संविधान धर्म के आधार पर बांटने की परमिशन नहीं देता है, लेकिन आप बीजेपी के नेताओं के भाषण उठा के दे ली, वो संविधान को ही तार तार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ने टेप लगा रखी है। तो ये तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है जो है। क्या इस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी करी जाए? इसका मतलब राहुल गांधी जो एक किताब लेके घूम रहे हैं, संविधान बचाओ संविधान बचाओ, तो कहीं ना कहीं खतरा है संविधान को। राहुल गांधी जी वही कह रहे हैं जो ये सरकार कर रही है। राहुल गांधी जी कुछ काल्पनिक नहीं कह रहे हैं। राहुल गांधी जी नेता हैं तो उन्हें दिखाई दे रहा है, थोड़ा आगे तक का दिखाई दे रहा है। अभी कुछ लोग चीख चीख के चिल्ला रहे हैं, चीख चीख के कह रहे हैं जो है हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र। तो ये क्या है? ये हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो संविधान को तो कोई पूछेगा ही नहीं।
संविधान तो साइड हो ही जाएगा। तो वही राहुल गांधी जी कह रहे हैं, संवैधानिक व्यवस्थाएं अब आप ऐसे देखिए। तो आपका मतलब संविधान हटा के और मनुस्मृति यानी मनुवाद फैलाया जाएगा? हमारे संविधान में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप धर्म के आधार पर भेदभाव करें, लेकिन अब आप देखो ये सरकार खुलेआम भेदभाव कर रही है। तो धीरे धीरे एक तो ये होता है कि मैं एकदम किसी, वैसे एक तो है ना मर्डर, एक तो एकदम गला काट दूं, एक होता है कि मैं छोटा छोटा टुकड़ों में करूं। तो ये बीजेपी जो है बड़े सातरान अंदाज से एकदम गला नहीं घोंट रही है लोकतंत्र का, धीरे धीरे टुकड़ों में खत्म कर रही है उसको। तो इसकी नियति जो है वो ठीक नहीं है। तो राहुल गांधी जो है कोई ऐसी बात नहीं कह रहे, काल्पनिक बात हो कहीं ना हो, ये तो आप देख लो। अब दिल्ली में आप बैठे हैं, यहाँ देखिए, कहना नहीं चाहिए, जो है CGI साहब थे जो है वो क्या कह रहे थे कि जब मैं फैसले लेता हूं तो मुझसे कोई दैवी शक्ति वो फैसले करवाती है। देव्य शक्ति, लेकिन एक देव्य शक्ति और ज्यादा उभर रही थी अभी, जिसने कहा था नॉन बायोलॉजिकल। तो कहीं वही तो देव्य शक्ति का कनेक्शन नहीं था सर? अब आप थोड़ा सा इशारा कर रहे हैं। तो जब देश का प्रधानमंत्री, मैं उससे खुल के कह देता हूं, जब देश का प्रधानमंत्री अपने आप को अवतार घोषित कर रहा है तो फिर नीचे के लोगों में तो ये होड़ मची आएगी ना कि मैं भी घोषित करूं, मैं भी उसी पैटर्न पे जाऊं। तो सेम चीजें होने जा रही हैं। पहले के राजा क्या करते थे, यही सब हथकंडे अपनाते थे कि आप जो है सरकार से कुछ मांगे नहीं, आप राजा से कुछ मांगे नहीं, इसलिए सारी चीजों को दूसरी तरफ धर्म की चादर उड़ा दो उन्हें और धर्म में लपेट के उनको पेश कर दो, तो सारी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाओ। वही सेम चीज, मतलब कोई अगर सवाल कर ले विकास का, कोई बेरोजगारी का, कोई शिक्षा का, कोई स्वास्थ्य का, तो उसको तुरंत एकदम धर्म की चाशनी में लपेट के मामले को पलट दिया जाए, मामले को उलट सुलट कर दिया जाए। हाँ, यही तो पहले के राजा करते थे, यही ये बीजेपी कर रही है जो है। तो आप ये मान लीजिए डेमोक्रेसी इस टाइम बड़े खतरनाक दौर से गुजर रही है। तो ये देश के लोगों को इस टाइम पे बड़ा जागरूक होने की जरूरत है और जागरूक करने की भी जरूरत है। नहीं तो आप मान लीजिए केवल रसिया में भी है ना, कहा जाता है कि वहाँ डेमोक्रेसी है, लेकिन कैसी डेमोक्रेसी आप जान रहे होंगे। चाइना में भी कहा जाता है कि वहाँ डेमोक्रेसी है, कैसी डेमोक्रेसी आप जान रहे होंगे। तो ये उसी मोड में ले जाना चाह रहे हैं देश को। तो ये देश के लोगों को तय करना है अब कि वास्तव में जो है डेमोक्रेसी रखना चाह रहे हैं या राजशाही की तरफ को धीरे धीरे देश को ले जाना। बिल्कुल वही जो आज की घटनाएं हैं, या इससे पहले भी जैसे वोटर लिस्ट से मुस्लिम के, यादव के और बहुत सारे पिछड़ों के वोट गायब थे, फिर आज जितना बड़ा ये सब खेल रचा जा रहा है डेमोक्रेसी के अंदर, तो क्या लगता है मार्शल लॉ की तरफ जा रहा है देश? इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी कि देश में एक ही अधिकार है जो गरीब और अमीर को बराबर है। प्रधानमंत्री के वोट की वैल्यू वही है, वो मेरे वोट की वैल्यू वही है। अब आप मान लीजिए जब वोट ही नहीं डालने दिया जा रहा है, वोट पे ही चोट होगी तो फिर संविधान कैसे बचेगा? वोट पे ही चोट नहीं होगी, वोट को बिल्कुल ही क्या कहते हैं, वो अधिकार को ही छीनना चाह रहे हैं। ये जो हमें संविधान ने हमें नागरिक होने का अधिकार दिया है, तो ये नागरिकों को अब क्या कहना चाहिए, ये जनता में तब्दील करना चाह रहे हैं जो है। ये इन्हें ऐसे लोग बर्दाश्त नहीं है जो अपने हक हकूक की बात करें। तो ये धीरे धीरे जो है ये एहसास दिला रहे हैं कि आप जनता हैं, हम राजा हैं। तो ये कदापि नहीं समझेंगे लोग इनकी। अब मान लीजिए लोग कतई ही इनके झांसे में नहीं आने वाले हैं, रिजल्ट आने दीजिए। इतने खतरनाक रिजल्ट आएंगे कि इनको जो है क्या कहें हम, जो है हमें तो लग रहा है इनका वापस जाने वाला दौर ना, गुजरात वाला यहीं से रास्ता खुल जाएगा। तो सुमति यादव बता रहे हैं कि जो बेईमान अधिकारी हैं वो भी समझ लें कि आने वाला समय शायद बदल सकता है। जो आज सत्ता के पक्ष में बातें कर रहे हैं और सत्ता की मलाई खाने के लालच में वोटरों पर तमंचे और बंदूक तानने से भी बाज नहीं आ रहे हैं, शायद उनको समझ लेना चाहिए कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। नमस्कार।